Today we discuss the next article based on complex number. A square root of a complex number. A square root of a complex number. नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, उसके लिए तरीका है मेरे पास. लेट z इज इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b be the given complex number and x plus iota y be its a square root. z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है और x प्लस आइटा वाई बीट्स स्क्वायर रूट. देन a प्लस आइटा बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दिस. a प्लस आइटा बी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमने लेट कर लिया, x प्लस आइटा वाई है. वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल वैल्यू. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा a प्लस आइटा बी एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर. और ये हो गया a प्लस आइटा बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ऑफ ए बी. आइटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें. ए प्लस आइटा बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई बिकॉज आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. देन कंपेयर रियल इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts. Equating real and imaginary parts. Real part a is equal to this. Imaginary part is equal to 2xy. Then solving these two equations, solve equation 1 and 2 for reals x and y, for real values x and y, and they yields x plus iota y. This is the square root of a complex number. ये बेसिक सी बात है जो मैंने आपको बताई. x और y की हम वैल्यू सोल्व करेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे तो उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा. अब मैं जनरल एग्जांपल की बात करता हूँ. कॉमन एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक से. देखिए 2-3 एग्जांपल सोल्व करते हैं एक्सरसाइज से. एग्जांपल 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ find a square root of -7 plus 24 iota. Second, find the square root of find a square root of -1 plus 2 root 2 iota, and find the square root of find the
स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा। एग्जाम्पल फर्स्ट में 3 पार्ट लिए मैंने और सभी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। उसी कंडीशन से मैं लेके चलूंगा। सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ लेट -7 + 24 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट x प्लस आइटा वाई ये लेट कर लिया फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, राइट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया -7 + 24 आइटा इज इक्वल टू दिस, और ये हो गया -7 + 24 आइटा a स्क्वायर b स्क्वायर 2 of ab, बट आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया -7 + 24 आइटा इज x स्क्वायर - y स्क्वायर + 2 आइटा xy। देन equating real and imaginary parts to both sides, then we get -7 is equal to the real part x square - y square, and imaginary part 24 is equal to 2xy. But we know that x square plus y square का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप नोट डाउन कर लें। ये प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट के केस में ये आइडेंटिटी आपने लर्न करके रखनी है। अब इसके अंदर मैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज -7 प्लस 2xy 24 स्क्वायर ऑफ दिस, यहाँ से हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर इज 49 प्लस 576, और इसका सम करते हैं तो मेरे पास आता 625, एंड वी राइट हियर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड वी राइट हियर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to plus minus 25, and we take x square plus y square is equal to this, because sum of two real numbers with square ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, दोनों के स्क्वायर का सम आपके पास पॉजिटिव आएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास। देन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। वी राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
is equal to 25. On adding, then we get 2x square is equal to 18, x square is equal to 9, x is equal to plus minus 3, x is equal to plus minus 3. Then from second to xy is equal to 24, xy is equal to 12, and y is equal to 12 upon x. When x is equal to 3, this implies y is equal to 4. When x is equal to minus 3, then y is equal to minus 4. Therefore x और y की वैल्यू स्क्वायर रूट में पुट करेंगे तो माइनस का 7 प्लस 24 आइटा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस x is 3, y is 4 आइटा, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर -7 प्लस 24 आइटा. सिंपल सी टर्म है, रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लेंगे आप स्क्वायर रूट का स्क्वायरिंग करके, और वहाँ से एक आइडेंटिटी याद करनी है आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ab होल स्क्वायर. वहाँ से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 2xy की वैल्यू, तो एक थर्ड इक्वेशन आ जाएगी आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे, एडिंग करने के ऊपर एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेकंड वेरिएबल आ जाएगा आपके पास y, पुट कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन होगा द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है जो मैं सोल्व करूंगा. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -2 + 2 रूट 3 आएगा. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ लेट -1 प्लस 2 रूट 2 आइटा स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू x प्लस आइटा y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल वैल्यू. राइट, देन squaring both sides, then squaring both sides, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया -1 प्लस 2 रूट 2 आइटा x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर. इसको सोल्व किया, -1 2 रूट 2 आइटा x स्क्वायर y स्क्वायर 2 आइटा एक्स वाई आइटा स्क्वायर -1 2 रूट 2 आइटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 आइटा एक्स वाई. रियल पार्ट इक्वेट कर रहे हैं बोथ साइड्स, इधर से -1 इधर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. Imaginary part 2 root 2 is 2xy. Equating real and imaginary parts to both sides. But x square plus y square का whole square, x square minus y square का whole square 2xy का whole square, जो हो गया x square प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, 2xy उसकी वैल्यू 2 रूट 2 है, स्क्वायर ऑफ दिस वो हो गया 1 + 8, और मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी टेक +3, बिकॉज दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम पॉजिटिव ही होगा आपके पास. देन दिस इज इक्वेशन नंबर 3.
सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, ऐड कराऊँ फर्स्ट को और थर्ड को, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन फ्रॉम सेकेंड एक्स वाई इज इक्वल टू रूट 2, एक्स वाई 2 से 2 कैंसिल हो गया और वहाँ से y की वैल्यू निकाल दी मैंने, y इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन एक्स, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू रूट 2, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, y is equal to minus root 2. Therefore, square root of the given complex number, therefore minus 1 plus 2 root 2 iota, square root of this is plus minus, what is x 1 plus root of 2 iota, root of 2 iota, x और y की वैल्यू आप पुट कर दें तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फुल हो जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट होगा। इसी का थर्ड एग्जांपल है, लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस आइटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो माइनस आइटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आइटा वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस आइटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर टू आइटा एक्स वाई, बट वी पुट आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस आइटा इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू आइटा एक्स वाई, then real part 0 x square minus y square, imaginary part minus 1 is equal to 2xy, रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने इक्वेट किए, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 0 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, दिस इज इक्वेशन थर्ड। देन सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 ऑन एडिंग, मेरे पास रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, फ्रॉम सेकेंड y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2x, फ्रॉम द सेकेंड y is equal to this, when x is equal to 1 upon root 2, this implies x की वैल्यू 1 upon root 2 पुट करेंगे तो y आपके पास आएगा माइनस 1 upon root 2, तो y आएगा माइनस का 1 upon root 2, also when x is equal to माइनस 1 upon root 2 तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2।
1/√2. Therefore, square root of eta is equal to plus minus 1. X is 1/√2 प्लस eta 1/√2. ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. आप 1/√2 कॉमन भी ले सकते हो, प्लस 1/√2, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस आइटा. दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फॉलो करने के लिए बेसिक सा कंसेप्ट है, उसको लेट कर ले कि उसका स्क्वायर रूट x प्लस आइटा वाई है. स्क्वायर रूट को ऑमिट करें तो स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स. आइटा स्क्वायर आता है राइट हैंड साइड में, उसकी जगह -1 रिप्लेस कर दें. रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लें. जैसे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशन आएंगी. एक आइडेंटिटी है 10th क्लास में आपने रीड की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर. तो फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन आई है वहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. रिजल्ट बनेगा आपके पास, सॉल्यूशन होगा. देन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. एग्जांपल नंबर 2. If Z1 and Z2 are two complex numbers, such that Z1 plus Z2 is equal to Z1 minus Z2, then prove that argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to pi/2. Argument of Z1 argument of Z2. इसका सॉल्यूशन देखिए आप. आर्ग्यूमेंट का मतलब पोलर फॉर्म की बात करा कहीं है. लेट Z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया R1 cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1, क्योंकि इसने बात की है आर्ग्यूमेंट की, थीटा की, एंगल की. तो फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया Z1 इक्वल टू R1 cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1 एंड Z2 is equal to R2 cos of θ2 प्लस आइटा साइन ऑफ θ2. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया वेयर R1 उसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 is equal to θ1. Argument of Z2 is equal to θ2. एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का θ1 है और Z2 का θ2 है. देन Z1 प्लस Z2 फॉलो करें, पहले एडिशन करें आप. तो R1 cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1 प्लस R2 cos θ2 प्लस आइटा साइन θ2. रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दें तो मेरे पास आ गया R1 cos θ1 R2 cos θ2 प्लस आइटा R1 साइन θ1 R2 sin θ2. This is Z1 plus Z2. Right? Then given है modulus of Z1 plus Z2. Z1 plus Z2 modulus. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, रियल पार्ट का स्क्वायर, R1 cos θ1 R2 cos θ2 प्लस R1 sin θ1 R2 sin θ2 square of this
विद स्क्वायर रूट, और ये हो गया मेरे पास r1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, r2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, 2r1 r2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस r1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, r2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, 2r1 r2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। तो मेरे पास r1 की टर्म को कलेक्ट करूँगा तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा 1, ये हो गया r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, बट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। सिमिलरली Z1 minus Z2 modulus, this is R1 square plus R2 square minus 2 of R1 R2 cos of theta 1 minus theta 2 with स्क्वायर रूट। आपके पास कंप्लीट टर्म का स्क्वायर रूट है और ये कंप्लीट टर्म का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट चलता रहेगा इस पे and this complete square root, right? But Z1 plus Z2 modulus is equal to Z1 minus Z2 modulus. This is given Z1 Z2, therefore तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, दिस इम्प्लाइज R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2R1 R2 थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ से आ गया, ये कैंसिल हो गया और हो गया 4R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। आइदर 4R1 R2 is equal to 0 or cos theta 1 minus theta 2 is equal to 0, but R1 R2 this is not possible, then this implies cos of theta 1 minus theta 2 is equal to cos pi by 2, because cos 90 0, then this implies theta 1 minus theta 2 is equal to pi by 2. And what is theta 1? Theta 1 is argument of Z1. What is theta 2? Argument of Z2. Then we write here argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to odd multiple of pi by 2. This is the given complex number Z1 Z2। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उससे आप कंडीशन फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए इसी टाइप का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ value of 2x की पावर 4
प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 41 व्हेन x इज इक्वल टू -2√3/8। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जबकि x की वैल्यू गिवन है। ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं, सभी बच्चे सोल्व करें। व्हाट इज गिवन? गिवन है x इज इक्वल टू -2 माइनस दिस, देन वी राइट हियर x plus 2 is equal to this. X plus 2 is equal to this. Squaring both sides. Squaring both sides. तो ये हो गया x plus 2 का होल स्क्वायर माइनस √3/8 इसका स्क्वायर जो हो गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 3/8 स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू -3, और मेरे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। -3 को इधर ले आया मैं। नाउ वी डिवाइड 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41 बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इसको एक्चुअल डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट बना 2x की पावर 4 प्लस का 5x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का x प्लस 41 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 से डिवाइड करें तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर जो हो गया 2x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट दिस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x, ये हो गया माइनस का 3x, तो मेरे पास आ गया माइनस का 3x क्यूब, देन माइनस 12x स्क्वायर माइनस 21x, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 5x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 41 प्लस का 5, ये 5x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 35, सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 6 आ गया। देयरफॉर 2x की पावर 4 5x क्यूब 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0 और प्लस 6, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 और प्लस 6, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ये 0 है, तो यहाँ से 6 आ गया, ये आंसर होगा। 0 मीटर समथिंग 0, तो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी आपके पास जी, आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, आपके पास आंसर आ गया। गिवन पॉलिनोमियल को सॉल्व करके देना है तो वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, उसको नोट कर देंगे
ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, if Z1 and Z2 are complex numbers such that 2Z1 upon 3Z2 is purely imaginary number, then find Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 modulus. Z1 Z2 are complex numbers such that 2Z1 upon 3Z2 is purely imaginary number. जो गिवन है पहले नोट डाउन कर रहे हैं आप. What is given? Given that 2Z1 upon 3Z2 is purely imaginary. That is 2Z1 3Z2 is equal to lambda of I, purely imaginary, for lambda belongs to real value. lambda कोई भी रियल वैल्यू आपके पास कोई भी स्केलर होगा. देन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2 ऑफ आइटा. तो यहाँ से मैंने Z1 Z2 का रेशियो फॉलो कर दिया. नाउ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 मॉडुलस, दिस इज गिवन. Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से Z2 कॉमन ले लिया मैंने. यहाँ से Z2 कॉमन ले लिया, Z2 कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया? Z1 अपॉन Z2 माइनस 1. यहाँ से भी Z2 कॉमन लिया, Z1 अपॉन Z2 प्लस 1 और मॉडुलस मेरे पास दिस मॉडुलस. ये कैंसिल हो गया. Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू पुट कर दें आप. दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2 ऑफ आइटा माइनस 1 अपॉन 3 लैम्डा अपॉन 2 ऑफ आइटा प्लस 1 मॉडुलस. और ये हो गया आपके पास 3 लैम्डा ऑफ आइटा माइनस 2 अपॉन 3 लैम्डा आइटा प्लस 2 मॉडुलस. और इसको हमने लिख दिया -2 प्लस 3 लैम्डा ऑफ आई मॉडुलस ऑफ दिस अपॉन 2 प्लस 3 लैम्डा ऑफ आई मॉडुलस ऑफ दिस. बिकॉज Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2. प्रॉपर्टी है. इसका मॉडुलस क्या हुआ आपके पास? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर द रूट. यहाँ से रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर द रूट. क्या रिजल्ट आया मेरे पास? 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर द रूट अपॉन 4 9 लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर द रूट, एंड दिस इज इक्वल टू 1. देयरफॉर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1. तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि Z1 Z2 प्योरली इमेजिनरी नंबर है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 Z1 प्लस Z2. तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, वो रिजल्ट होगा आपके पास. देन एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5. इफ 1 minus iota is a root
ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। 1 माइनस आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर रूट है गिवन इक्वेशन का। 1 माइनस आइटा गिवन है, 1 माइनस आइटा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 plus iota is also a root of given equation, because complex roots with real coefficients occurs in conjugate pair, एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स विद रियल कोएफिशिएंट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। 1 माइनस आइटा कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आइटा, तो 2 रूट्स आ गए मेरे पास। देयरफॉर sum of roots 1 minus iota 1 plus iota is equal to minus coefficient of x upon coefficient of a square minus a upon 1। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 और 1 2, ए की वैल्यू -2, आइटा से आइटा कैंसिल हो गया। देन नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए दिस कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया मेरे पास 1 माइनस आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, और आइटा स्क्वायर 1 होता है आपके पास, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बी कितना हो गया, बी मेरे पास 2 हो गया। तो ऑलवेज हैंस ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स और प्रॉब्लम थी वो मैंने डिस्कस की। यहाँ पे लास्ट आर्टिकल था स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस कर लिया हमने। अब फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद पोलर फॉर्म और उसके बाद स्क्वायर रूट, इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल अब स्टार्ट करेंगे हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा, वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पेयर्स।